बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। कह रहा x के किस मान के लिए, मतलब हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है। लिखा है 2x कामा x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो आप सभी लोग जानते हो, जब भी दिए हुए पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो अगर आप दूसरे से पहला घटाओ तो जो घटाना आएगा वही तीसरे से दूसरे को घटाने पे आएगा। पहले पद को आप जानते हो a1 कहा जाता है, दूसरे पद को a2 कहा जाता है और तीसरे पद को a3 कहा जाता है। तो ये चूँकि समांतर श्रेणी है तो जो a2 से आप a1 घटाओगे वही बराबर होगा किसके, जब आप a3 से a2 को घटाओगे। तो a2 का मतलब दूसरा पद, मतलब x प्लस 8 माइनस a1 का मतलब पहला पद कितना है 2x बराबर a3 का मतलब तीसरा पद 3x प्लस 1 माइनस a2 का मतलब दूसरा पद मतलब x प्लस 8। तो माइनस से ये x और 8 दोनों काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2x आपका माइनस का है, x प्लस का है। तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो घट जाता है। तो 2x से x घटाओगे तो x बचेगा, माइनस वाली गिनती बड़ी है इसलिए माइनस का x बचेगा। और ये क्या है, प्लस 8, ये बराबर हमने लगा दिया। अब देखो 3x से जब आप x घटाओगे तो बचेगा 2x, और देखिए ये प्लस 1 है, ये माइनस 8 है। तो प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। 8 से 1 गया 7, तो माइनस का 7 मतलब माइनस का 7 बचेगा। तो ये माइनस x है, ये 2x पकड़ के इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट जाने में चिन्ह बदल जाता है। बराबर इधर राइट में क्या है, माइनस 7। अब ये प्लस का 8 पकड़ के उधर ले जाओ तो माइनस का 8 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आपका ये माइनस 2x और माइनस x मिलके हो जाएगा माइनस का 3x बराबर, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, माइनस माइनस का जोड़ प्लस कर देते हैं, सवाल गलत हो जाएगा। इसी तरह माइनस 7 और माइनस 8 जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का 15 ही रहेगा। अब चूंकि दोनों तरफ माइनस जब होता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो x बराबर ये 15 है और 3 कहाँ जाएगा, बटे में। तो जब आप 15 को 3 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 5। तो कह रहा था x के किस मान के लिए, x का मान पूछ रहा था। तो x का मान कितना आया, 5 आया। तो आप लिख देंगे कि आंसर जो आपका है बराबर कितना आया, 5। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर क्रमशः 4 और -3। कहने का मतलब पहला पद क्या है, 4। तो पहले पद को किससे दिखाते हैं, a अक्षर से, इसीलिए हमने लिखा है a बराबर 4। और सार्वांतर देखिए -3, सार्वांतर को d से दिखाते हैं तो हमने लिख दिया d बराबर -3। करा श्रेणी के प्रथम 4 पद, पहले 4 पद ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया था इसकी पहली क्लास में, आप जो है लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। तो समांतर श्रेणी जो लिखने का तरीका होता है, पहला पद कैसे लिखा जाता है, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। आगे लिखेंगे a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, एक एक डी बढ़ता जाता है। लेकिन चूंकि हमसे 4 पद ही पूछ रहा है इसीलिए हमने 4 पद लिखे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो a का मतलब क्या है, 4 कामा दूसरा पद देखिए a प्लस डी, तो a की जगह पर 4 और प्लस d की जगह पर -3 कामा तीसरा पद देखिए a का मतलब 4 प्लस 2d, 2 गुणित d का मतलब -3 कामा चौथा पद देखिए a का मतलब 4 प्लस 3 और गुणित d
डी का मतलब -3। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ ए था इसमें वहाँ पे रख दिया हमने 4 और जहाँ जहाँ डी था लिख दिया -3। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। ये पहला पद 4 है, कामा 4 + 3 माइनस का 4 से 3 घटेगा 1, कामा ये 4 है यहाँ पे। और देखिए जब आप प्लस माइनस का गुणा करेंगे 3 दूना 6, माइनस का 6, 6 से 4 घटाओगे -2। तो ये क्या बन गया आपका पूरा -2। ये देखिए यहाँ पे 4 है, फिर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 त्रिको 9, तो 9 से 4 गया -5। तो ये आपका क्या बन गया पूरा हल करने पर -5। तो ये आपका आंसर हो गया। वो कह रहा था श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए, ये 4 पद आपके निकल आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है समांतर श्रेणी 6, 20 डैश आखिरी पद 216 का माध्य पद ज्ञात कीजिए। तो जो पहला होता है ये होता है प्रथम पद। तो ए बराबर आपका कितना है 6 है। डी कितना हो जाएगा, आप दूसरे से पहला घटा दो तो डी निकल आता है, तो 13 से घटा दो 6, तो डी बराबर हो गया आपका 7। ये ए हो गया 6, डी हो गया 7। ये आखिरी पद है, अंतिम पद को एल बोला जाता है। तो एल बराबर आपका हो गया 216। ठीक है, कह रहा माध्य पद ज्ञात कीजिए। तो पहले देखेंगे ये जो 6 से शुरू है श्रेणी और 216 पर ख़त्म है, डैश का मतलब बीच में कुछ पद हैं, कितने हमें पता नहीं, तो हम ज्ञात करेंगे इसमें कुल कितने पद हैं। मतलब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। जब भी आपको बोर्ड कापी मिलेगी पहले ये वैल्यू नोट कर लोगे, फिर लिखोगे बाद में n बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब n क्या है। तो सूत्र आपका होता है, जब l दिया होता है तो सूत्र आपका लगता है l बराबर a + n-1 और गुणित d। तो l की जगह पर 216 बराबर a की जगह पर 6 प्लस n हमें पता नहीं और d की जगह पर 7। तो 216, ये 6 इधर ले आओ तो माइनस का हो गया, तो इधर बचा n-1 और गुणित 7। 216 से 6 घटाओगे 210 बचेगा, ये 7 गुणा वाला इधर बटे में आ जाएगा, तो इधर रह जाएगा n-1। 7 से काट दोगे तो ये 30 हो जाएगा, तो इधर 30, इधर क्या है n-1, -1 पकड़ के इधर ले आओ तो प्लस हो गया, तो इधर रह गया n, तो 31। n बराबर क्या आ गया 31, आपका ये आ गया n बराबर 31। इसका मतलब 6 से जो शुरू है श्रेणी 216 ख़त्म है, इसमें कुल पद कितने हैं 31। तो हमसे कह रहा माध्य पद ज्ञात करो। तो इसमें जो माध्य पद होगा, माध्य पद का मतलब n+1/2, ये माध्य पद पता करने का सूत्र होता है। तो n हमारा है 31 + 1/2, तो ये 31 2 1 32, 32/2, 32 को 2 से भाग करोगे 16, यानी माध्य पद कौन है 16। 16वें नंबर वाला जो पद है वो माध्य पद है। तो माध्य पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य पद कौन सा पद हुआ 16वां पद। अब वो कह रहा था माध्य पद ज्ञात करो, इसका मतलब हमें 16वां पद निकालना होगा। तो 16वां पद के लिए हम सूत्र लिख देंगे। 16वां पद के लिए सूत्र कौन सा लिखा जाएगा, nवां पद। ठीक है, तो 16वां पद का मतलब A16 बराबर a + n-1 गुणित d। तो a की जगह पर 6 प्लस n, 16वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो n की जगह पर 16 -1 गुणित d, d की जगह पर 7 तो 6 प्लस 16 से 1 जाएगा 15 गुणित 7, तो 6 प्लस 15 को 7 से गुणा करोगे 105, 105 में 6 जोड़ दिया तो 111। तो 16वां पद क्या आ गया 111, यही आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन लिखा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। तो 17वां पद का मतलब आपका ये हुआ A17, उसके 10वें पद, 10वें पद का मतलब हुआ A10। तो कह रहा 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। ये वाला 17वां ये 7 अधिक है, किससे? इससे। जब ये 7 अधिक है तो 7 प्लस इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, तब बराबर का बीच में लग जाएगा। जैसे हमने इधर क्यों किया +7, भाई ये 17वां पद 7 अधिक था, लेकिन हमने 10वें को 7 अधिक किया। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लियो ये 2 आदमी, ठीक, और ये आदमी है 40 किलो का, ठीक है, और ये आदमी है 33 किलो का। तो ये 40 वाला क्या है, इससे 7 अधिक है, 7 किलो। तो अगर हम दोनों के बीच बराबर लगाना चाहते हैं तो ये भी 40 का होना चाहिए। तो 7 अधिक ये है, तो अगर बराबर लगाना चाहें तो 7 किसमें प्लस करेंगे, इसमें करेंगे, तभी तो 33 7 40 ये और ये बराबर हुआ। तो ठीक उसी तरह 17वां पद जो है 7 अधिक था, तो बराबर लगाने के लिए हम 17वें को 7 प्लस नहीं करेंगे, जो 10वें को 7 प्लस करेंगे, ठीक है, राइट। अब देखिए A17 का मतलब होता है A+16D। जब भी कोई पद लिखना हो तो जितना पद हो D उससे 1 कम कर दो, डायरेक्ट सूत्र बन जाता है। इसी तरह A10 का मतलब A+9D +7। अब देखिए दोनों तरफ A है तो A से A क्या होगा, कट जाएगा। ये 16D है, 9D इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 7। 16 से 9 घटा दो तो 7D बचा, बराबर 7। तो D बराबर 7, और ये वाला 7 कहाँ जाएगा, बटे में। तो 7/7 का मतलब 1। कह रहा था सार्वांतर ज्ञात कीजिए, ये सार्वांतर D आपका निकल आया। तो आंसर में लिखोगे D बराबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, ठीक है, 10, 11, 12, 13 इस तरह, और ख़त्म कहाँ पर होती है, 99 पर। क्योंकि अगर 100 आपने बोल दिया तो 100 में 1 2 3 अंक हो गए। तो 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 10 से शुरू होती हैं और 99 पर ख़त्म होती हैं। अब वो कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, मतलब 3 से कट जाएं। तो 3 से कटने वाली जो पहली संख्या है वो क्या पड़ेगी, 12 पड़ेगी। दूसरी क्या पड़ेगी, 13 14 छोड़ दो 15, फिर तिछाक 18 इस तरह, और लास्ट संख्या क्या होगी, यही 99, क्योंकि 3 से पूरी कट जाती है। तो ये आपकी श्रेणी बन गई, ठीक है। ये 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 10 से शुरू 99 पे ख़त्म, बट ये नहीं लेंगे हम, ये श्रेणी लेंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है वो 2 अंकों वाली संख्याएं भी हों और कैसी हों, जो 3 से विभाजित हो रही हों, 3 से जिनमें भाग जा रहा हो। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 संख्याएं 12, 15, 18, 21, 24, 27, इसी तरह आखिरी में 99। तो यहाँ पे अब आप देखिए जो A है पहला पद, A बराबर कितना हो गया, 12। D बराबर, D कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहले को घटा के। तो 15 से 12 घटा दिया तो कितना हो गया, 3, और आखिरी पद है 99, तो L बराबर 99। तो कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याओं का मतलब ये हुआ कि हमसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, हमें n निकालना है। तो हम सूत्र क्या लगा देंगे, यहाँ पे सूत्र हम लगा देंगे L बराबर A+n-1 इंटू D। तो L की जगह पर क्या लिख देंगे, 99 बराबर A की जगह पर 12 प्लस n-1, n हमें पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं। D की जगह पर, D हमारा निकला था 3, ये D की जगह पर गुणित, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, गुणित
3। देखो ये आपका 99 है, ये 12 जो है जब इधर पकड़ के आप लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा n-1 बचा, और क्या बचा गुणित 3 बचा। तो 99 से 12 घटा दो, 9 से 2 गया 7 और 9 से 1 गया 8, 87 बराबर इधर बचा n-1 और गुणित 3। अब 3 कहाँ जाएगा 87 के नीचे, तो 87 के नीचे गया 3, इधर क्या बचा n-1। तो 3 से 87 को भाग कर दो, 3 दूना 6, 2 8, 3 नवा 27, इधर क्या बचा n-1, -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 29 1 30 बराबर इधर क्या बचा n। यही हमको निकालना था n का मान। कह रहा था कितनी संख्याएं, मीन्स n, तो n बराबर कितना आया 30 संख्याएं। आप आंसर लिख देंगे n बराबर 30। ठीक है, तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब अवश्य रखें। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आराम से तैयार करते चलिए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम टू सेम यही पैटर्न आता है, क्वेश्चन आता है। आप अच्छे से तैयार करके 99 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। कल हम बताएंगे इसके 4 अंक वाले प्रश्न।